तो हम ग्रोस मोटर डेवलपमेंट जो कि डेवलपमेंट का एक डोमेन है उसके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले सुपाइन और पुल टू सीट के बारे में देखा, फिर वेंट्रल सस्पेंशन वाला पोजीशन में देखा, फिर अब प्रोन की बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बर्थ या कुछ दिनों के अंदर न्यूबॉर्न अपना हेड है वो एक साइड की तरफ टर्न करता है। 2 वीक पर क्या करता है, 2 वीक पर बेबी क्या करता है, 2 वीक पर बेबी बेड पर हाई पेल्विस, देखो ये हाई पेल्विस है, पेल्विस जो है हाई रहता है, और नी जो रहते हैं वो ड्रॉन अप पोजीशन में लाई करता है। देखो ये 2 वीक पर कर रहे हैं बात। अब 4 वीक पर क्या होता है, 4 वीक पर इन्फेंट मोमेंट्रियली मिड लाइन में चिन को लिफ्ट करता है। मिड लाइन में चिन जो है ना उसको थोड़ा सा लिफ्ट करता है। चिन माउथ में जो नीचे की तरफ होती है ना, चिन उसको जो में नीचे की तरफ होती है। अब देखो 6 वीक पर क्या करता है, 6 वीक पर इन्फेंट फ्लैट पेल्विस, ये देखो फ्लैट पेल्विस और एक्सटेंडेड हिप्स के साथ लाई करता है। फिर 8 वीक पर क्या आता है, 8 वीक पर फेस को क्या करता है, 45 डिग्री से लिफ्ट करता है। क्या करता है, 45 डिग्री से लिफ्ट करता है। और 12 वीक पर क्या करता है, 12 वीक पर चाइल्ड फोर आर्म पर वेट बियर करता है। देखो ये जो फोर आर्म है उस पर सारा वेट है, सारा वेट इन फोर आर्म पर ही बियर करता है। और चिन और शोल्डर को कोच से ऊपर उठाता है। देखो चिन को भी ऊपर उठा रहा है और शोल्डर को भी थोड़ा ऊपर की तरफ उठाता है। और फेस 45 डिग्री पर रहता है, 45 डिग्री पर फेस रहता है। अब बात करते हैं 6 मंथ्स पर। 6 मंथ्स पर क्या होता है, 6 मंथ पर वे अपने हेड और चेस्ट के, देखो हेड को भी, और ये देखो चेस्ट है, इस चेस्ट को भी क्या करता है, चेस्ट के बड़े हिस्से को थोड़ा लिफ्ट करता है। और वेट को क्या करता है, ये देखो पूरा एक्सटेंडेड हो गई है, आर्म क्या हो गई है, पूरी एक्सटेंडेड हो गई है। तो एक्सटेंडेड आर्म पर क्या करता है, सपोर्ट करता है ये पूरा। तो किसको करता है, 6 मंथ पर क्या करता है, सबसे पहले वे हेड और चेस्ट को लिफ्ट करता है, हेड और चेस्ट के बड़े हिस्से को लिफ्ट करता है। फिर आर्म को एक्सटेंडेड रखता है और सारा का सारा जो वजन है, सारा का सारा जो वेट है वो इन एक्सटेंडेड आर्म पर ही सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 4 to 6 मंथ्स पर। 4 to 6 मंथ्स के बीच में क्या होता है, 4 to 6 मंथ्स के बीच में वे रोल ओवर करना सीखता है, करना सीखता है। पहले बैक से साइड, फिर बैक से स्टोमक, समझ में आ रही बात, रोल ओवर करना सीखता है। पहले बैक से साइड करेगा और फिर बैक से स्टोमक। 8 मंथ पर क्या करता है, 8 मंथ पर बेबी, 8 मंथ पर क्या करता है, 8 मंथ पर वे क्रॉल करता है, यानी कि एब्डोमेन ग्राउंड पर रहता है। तो क्रॉल करता है 8 मंथ पर, एब्डोमेन ग्राउंड पर रहता है। और 10 मंथ पर वे ट्रिप करता है, यानी कि एब्डोमेन ग्राउंड से ऊपर रहता है। एब्डोमेन जो होता है वो ग्राउंड से क्या रहता है, ऊपर, ये क्रिप पोजीशन है। 10th मंथ पर आती है, एब्डोमेन ग्राउंड से ऊपर रहता है। अरे बात समझ में। और वेट जो होता है ये नी पर रहता है पूरा, और हैंड्स पर रहता है। ये होता है 10 मंथ पर। अब आगे बात करते हैं, आगे आएगा सिटिंग पोजीशन में। देखो 5 मंथ, फिर देखो ऑर्डरली यहाँ पे चलता है, तो सीटिंग आएगी सबसे पहले, सीटिंग के बाद में स्टैंडिंग और वॉकिंग आएगा। तो सीटिंग में क्या होता है, 5 मंथ पर, 5 मंथ की एज पर चाइल्ड पिलो या एग्जामिनर्स के हैंड की सपोर्ट से स्टीडियली सिट कर सकता है। देखो ये एग्जामिनर के सपोर्ट से क्या कर रहा है, सिट कर रहा है। कब कर रहा है ये, 5th मंथ में। और तुम्हारा 16 दोनों में दिख रहा है ना, चाइल्ड या तो पिलो या फिर एग्जामिनर के हैंड की सपोर्ट से स्टीडियली सिट करता है। शुरुआत में बेक राउंडेड होती है, देखो शुरुआत में थोड़ा बेक जो होती है राउंडेड होती है, लेकिन धीरे धीरे ये स्ट्रेट हो जाती है, पहले राउंडेड थी, फिर धीरे धीरे क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई। ये देखो दोनों डायग्राम में दिख रहा है ना। तो 5 मंथ की एज पर चाइल्ड पिलो या एग्जामिनर के हैंड की सपोर्ट से स्टेडली सिट करता है, सिट कर रहा है दोनों में। तो ये कब होता है, 5th मंथ में होता है। फिर शुरुआत में तो बेक राउंडेड रहती है और फिर क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है। अब बात करते हैं 6 to 7 मंथ में। तो 6 to 7 मंथ पर क्या होता है,
वे इंडिपेंडेंटली आर्म फॉरवर्ड रखकर, देखो इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, आर्म को फॉरवर्ड रख रहा है, रखकर सपोर्ट के साथ फिर बैठता है, ये इसको बोलते हैं ट्राइपॉड पोजीशन बोलते हैं। ये होती है तुम्हारा 6 to 7 मंथ में क्या होती है, ट्राइपॉड पोजीशन होती है। इंडिपेंडेंटली आर्म क्या होती है, फॉरवर्ड रहती है, और इसके आर्म के सपोर्ट के साथ ही वो क्या होता है, बैठता है सिटिंग पोजीशन में, तो इसको बोलते हैं ट्राइपॉड पोजीशन बोलते हैं। अब देखो 8 मंथ में क्या होता है, 8 मंथ में 8 मंथ तक वे बिना किसी सपोर्ट के, अब देखो यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, आर्म भी ऊपर है, सिर्फ बैठा हुआ है, तो बिना किसी सपोर्ट के स्टेडियली बैठ सकता है। फिर 10 to 11 मंथ में क्या करता है, 10 to 11 मंथ पर सिटिंग पोजीशन में पाइवोट कर, देखो ये पाइवोट कर रहा है, फिर टॉय के साथ खेल सकता है, ये टॉय है, इस टॉय के साथ खेल रहा है, तो ये होता है 10 to 11 मंथ के अंदर। अब सिटिंग के बाद में क्या आएगा, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग। देखो 6 मंथ पर चाइल्ड को स्टैंड कराते समय वह ऑलमोस्ट पूरा वेट बियर कर सकता है। देखो 6 मंथ्स पर क्या होता है कि तुम्हारा चाइल्ड को स्टैंड कराते समय, खड़ा करते समय ऑलमोस्ट पूरा वेट है वो बियर कर सकता है। अब देखो 9 मंथ पर क्या होता है, 9 मंथ पर क्या होता है, 9 मंथ पर वे फर्नीचर पकड़कर स्टैंड कर सकता है, फर्नीचर को पकड़कर स्टैंड कर सकता है, और खुद को स्टैंडिंग पोजीशन में पुल करता है, मतलब खींचता है। 10 to 11 मंथ में क्या करता है, 10 to 11 मंथ में क्या करता है, 10 to 11 मंथ में चाइल्ड फर्नीचर के चारों तरफ क्रूज करना शुरू कर देता है, यानी कि फर्नीचर के चारों तरफ क्या करना शुरू कर देता है, क्रूजिंग करना शुरू कर देता है। तो देखो ये फर्नीचर के चारों तरफ क्रूज करना शुरू कर देता है, कब, 10 to 11 मंथ के अंदर। ये फर्नीचर है, इसके चारों तरफ क्रूज करना शुरू कर देता है। इसके बाद में देखते हैं 12 to 13 मंथ के अंदर, 12 to 13 मंथ के अंदर क्या होता है, 12 to 13 मंथ के अंदर चाइल्ड इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है। देखो चाइल्ड है वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है, और 1 हैंड होल्ड करने पर वॉक कर सकता है। देखो एक हाथ पकड़ने पर वो वॉक कर सकता है। देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो 12 to 13 मंथ पर चाइल्ड है वो इंडिपेंडेंटली क्या है, स्टैंड कर रहा है, और फिर एक हाथ अगर कोई पकड़ लेता है तो वो चल भी सकता है। फिर तुम्हारा आता है 13 to 15 मंथ्स, 13 to 15 मंथ्स में क्या होता है, 13 to 15 मंथ के बीच चाइल्ड इंडिपेंडेंटली वॉक कर सकता है, अब इसको हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारा 18 मंथ पर वे रन कर सकता है, और स्टेयर्स पर क्रोल अप या डाउन कर सकता है, क्रोल अप और डाउन कर सकता है, और डोल या व्हील्ड टॉय को फ्लोर पर पुल कर सकता है। फिर 2 ईयर की एज में क्या करता है, 2 ईयर की एज पर चाइल्ड बैकवर्ड वॉक भी कर सकता है, यानी कि बच्चा है वो पीछे की तरफ या आगे की तरफ मान लेता है, आगे की नहीं, पीछे की तरफ भी उल्टी दिशा में चल सकता है। दोनों फीट से एक स्टेप पर अप स्टेयर चढ़ सकता है, यानी कि दोनों फीट से एक स्टेप पर अप स्टेयर कर सकता है, और 3 ईयर पर वे 1 फुट पर स्टेप अप स्टेयर कर सकता है, और 4 ईयर पर डाउन स्टेयर भी सेम तरीके से उतर सकता है। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा तुमको, 3 ईयर पर क्या कर रहा है, 1 फुट, देखो 1 फुट पर स्टेयर से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, राइट, 1 फुट पर स्टेप अप स्टेयर कर रहा है, और 4 ईयर में क्या कर रहा है, 4 ईयर में डाउन स्टेयर भी, देखो डाउन स्टेयर भी सेम तरीके से कर रहा है, मतलब 1 फुट पर स्टेप, एक स्टेप पर 1 फुट रहेगा, है ना। लेकिन 18 मंथ में तुम्हारा 2 ईयर में ऐसा नहीं था। 2 ईयर में चाइल्ड क्या कर सकता था, दोनों फीट से एक स्टेप पर अप स्टेयर करता था, दोनों फीट एक ही स्टेयर पर होती थी, यहाँ से सीधा दोनों स्टेप को यहाँ लेके आएगा। फिर लेकिन 3 ईयर्स में क्या हुआ, 1 फुट पर स्टेप में अप स्टेयर करता है, फिर 4 ईयर में सेम तरीके से डाउन स्टेयर करता है। तो 3 ईयर की एज पर वे ट्राईसाइकिल राइड कर सकता है, 3 ईयर्स की एज में ट्राईसाइकिल राइड कर सकता है, और 4 ईयर पर
हॉप कर सकता है, हॉप कर सकता है 4 ईयर की, और 5 ईयर पर स्किप कर सकता है, 5 ईयर पर क्या कर सकता है, स्किप कर सकता है। तो एक बार मैं तुमको ये बता देता हूँ ग्रोस मोटर का। सबसे पहले ग्रोस मोटर का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट होता है सीफेलोकोडल होता है। तो 3 मंथ पर क्या था, 3 मंथ पर वो हेड कंट्रोल कर सकता है या फिर नेक को होल्ड करके रख सकता है। 4 to 6 मंथ्स पर क्या होता है, रोल ओवर कर सकता है, यानी कि ट्रंक का कंट्रोल आ जाता है। तो सीफेलोकोडल आ रहा है, सबसे पहले हेड आया फिर ट्रंक, फिर देखो 3, फिर 4 to 6, फिर 6 मंथ पर क्या होता है, सिट विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ बैठ सकता है जिसको बोलते हैं ट्राइपॉड पोस्चर। फिर 8 मंथ पर क्या होता है, सिट विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के बैठ सकता है और क्रॉलिंग कर सकता है। इसके बाद में 10 मंथ में क्या करता है, स्टैंड विद सपोर्ट और क्रीपिंग कर सकता है। फिर 11 मंथ के अंदर क्रूसिंग कर सकता है। 12 मंथ के अंदर क्या होता है, स्टैंड विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के स्टैंड कर सकता है और वॉकिंग विद सपोर्ट, और सपोर्ट के साथ वॉक कर सकता है 12 मंथ में। 15 मंथ में क्या होता है, वॉकिंग करता है विदाउट सपोर्ट, इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है। 18 मंथ्स में रन कर सकता है। मैंने फिर बताया था 2 ईयर में एक तो वो बैकवर्ड वॉक कर सकता है या फिर दोनों फीट से एक स्टेप पर अप स्टेयर चढ़ सकता है। फिर 3 ईयर्स में क्या होता है, फिर 3 ईयर में क्या होता है, 1 फुट पर स्टेप अप स्टेयर चढ़ सकता है, यानी कि अप स्टेयर 1 फुट पर स्टेप। फिर या फिर देखो 3 ईयर्स में ही क्या कर सकता है, वो ट्राईसाइकिल भी राइड कर सकता है। फिर तुम्हारा 4 ईयर में क्या कर सकता है, 4 ईयर में क्लाइंब कर सकता है डाउन स्टेयर विद 1 फुट 1 स्टेप, और 4 ईयर में वो क्या कर सकता है, हॉप्स कर सकता है। और 5 ईयर में क्या कर सकता है, 5 ईयर में कर सकता है स्किप। ओके।